2020 के विधानसभा चुनाव या उससे पहले जो टिकट के दावेदार थे उनकी लाइनें जो लगती थी वो आरसीपी सिंह के घर पर लगती थी। मतलब पावर सेंटर आरसीपी सिंह का घर हुआ करता था जेडीयू में। इस बार टिकट के दावेदार बहुत कंफ्यूज होंगे। विजय चौधरी के घर पर हाजिरी लगाएं कि मनीष वर्मा के घर पर हाजिरी लगाएं कि अशोक चौधरी के घर पर हाजिरी लगाएं कि संजय झा के घर पर हाजिरी लगाएं। इस बार टिकट के दावेदार कहाँ जाए, कहाँ मिलेगा जेडीयू का टिकट? देखिए, इस बार नीतीश कुमार के जो नवरत्नों में से 4 रत्न जो हैं उन्हीं के यहाँ दरबार लगेगा। ललन सिंह के यहाँ दरबार लगेगा। कुछ टिकट ललन सिंह के कहने पर मिलेगी, कुछ संजय झा के कहने पर, कुछ अशोक चौधरी, कुछ विजय चौधरी, कुछ मनीष वर्मा। तो जो जैसा समीकरण है, जैसे भूमिहार लोग हैं तो उनकी दरबारी ललन सिंह के यहाँ होंगी। ब्राह्मण समाज से हैं जो अपर कास्ट के हो तो संजय झा के यहाँ दावेदारी करेंगे, दरबार लगाएंगे। इसके बाद जो पिछड़ी जाति से हैं तो मनीष वर्मा के यहाँ लगाएंगे। जो दलित हैं अशोक चौधरी के यहाँ लगाएंगे, तो कुछ विजय चौधरी के यहाँ लगाएंगे। लेकिन दरबार सबके यहाँ सब कुछ जाएंगे, हाजिरी सब लोग देंगे सबके यहाँ। लेकिन मेन सेंटर अभी देखा जाए तो संजय झा ही रहेंगे दिल्ली में, और बिहार में मनीष वर्मा रहेंगे। अगड़ों का प्रतिनिधित्व संजय झा करेंगे और पिछड़ों का मनीष वर्मा। तो यही पावर सेंटर 2 रहेगा बिहार में टिकट को लेकर के, और इसी पर तय होगा। अभी संजय झा बहुत ही पावरफुल हो गए। अमित शाह उनके घर पर 2-2 बार गए हैं। एक मैसेज दिया जाता है कि संजय झा अभी प्रधानमंत्री के कितने करीब है, भाजपा के कितने करीब है। तो वो देखते हुए नीतीश कुमार ने कुछ सोच समझ कर ही संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कार्यकारी, और यही वजह है कि पावर सेंटर वही रहेंगे। उसके बाद सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर लोग रहेंगे। मतलब जिनको टिकट पाना है जेडीयू का, तो दिल्ली में हाजिरी लगानी है तो संजय झा के घर पर, बिहार में हाजिरी लगानी है तो मनीष वर्मा के घर पर लगानी शुरू हो गई है। संजय झा के दिल्ली के आप घर पर चले जाइए, लोगों का दरबार लगा। पूरे बिहार से लोग वहां जा रहे हैं, और वहां से बिहार आ रहे हैं तो यहाँ मनीष वर्मा के यहाँ जा रहे हैं, विजय चौधरी के यहाँ जा रहे हैं। सब दरबार में माथा टेक रहा है। बोला जाता है ना कि भाई मंदिर में भी चले जाओ, मस्जिद में भी चले जाओ, चर्च में भी चले जाओ, गुरुद्वारा में भी चले जाओ, कहीं से तो मन्नत पूरी हो जाए। तो सभी जगह लोग दरबार लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन सर आप देखेंगे झारखंड का विधानसभा चुनाव और दिल्ली का विधानसभा चुनाव, एनडीए में सीट मिली नीतीश कुमार को। 2 सीटें झारखंड में मिली, जमशेदपुर पश्चिमी की सीट और जामताड़ा, माफ कीजिएगा, तमाड़ विधानसभा की सीट। और दिल्ली विधानसभा में आपको नीतीश कुमार को बुराड़ी की सीट मिली। लेकिन न झारखंड में न दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी नीतीश कुमार नहीं जा पाए या नहीं गए। बिहार में मामला आसान होगा इस बार नीतीश कुमार के लिए। अपने 243 सीटों पर वो प्रचार कर पाएंगे एनडीए के लिए? आप देखिए, 243 सीट की बात तो छोड़ दीजिए, 2000 अभी तो 25 और अस्वस्थ हो गए हैं। 20 के चुनाव में वो लगभग 100 सीट पर ही मात्र प्रचार कर पाए थे। जनता दल कैंडिडेट के क्षेत्र में भी वो नहीं जा पाए थे, मतलब नीतीश जी। तो 100-125 सीट से ज्यादा क्षेत्रों में नहीं जा पाएंगे। और इस बार तो स्थिति है कि वो जाएंगे, बस प्रणाम करेंगे, वोट दीजिए, जो लिखा लिखाया मिलेगा वही करेंगे। भाषण नीतीश कुमार कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब वो उस स्थिति में नहीं है। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर वो ताली बजाने लगे थे, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी जी का पैर पकड़ने लगे थे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर। फिर उसके बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं, एचओडी, उसके अशफाक करीम, उनका पैर उन्होंने पकड़ लिया जब वो पार्टी में शामिल हुए। तो ये एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं है, इस तरह की हरकत। मुझे लगता है नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं और चुनाव प्रचार वो नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। कुछ सीटों पर चले जाएंगे, लेकिन वो चुनाव प्रचार मुझे नहीं लगता है कि वो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा 2025 के विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आपको 20 में भी देखने को मिला था। चिराग पासवान ने केवल एक रास्ता दिखाया और नीतीश जी 40 पर आ गए। इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अगर चिराग नहीं आएंगे तो प्रशांत किशोर आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाएगा। और एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान जनता दल कैंडिडेट को ज्यादा होगा, न कि भाजपा और लोजपा के कैंडिडेट को।